प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की क्लास में राजस्थान चतुर्थ श्रेणी परीक्षा 2025 के मॉडल पेपर 1 के अंदर 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने वाले हैं। यही प्रश्न आपके परीक्षा में आएंगे और साथियों हम राजस्थान जीके के ऐसे क्वेश्चन पढ़ेंगे जो लगातार 15 वर्षों से बार बार राजस्थान के सभी कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर पूछे जा रहे हैं, रिपीट हुए और संभावित नए क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्लास की शुरुआत करते हैं। तो साथियों, पहला क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन वन लाइनर क्वेश्चन है ताकि आपका समय खराब ना हो और ये सही प्रश्न मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। तो देखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और पहला क्वेश्चन है, नाथ द्वारा मंदिर में श्री नाथ जी की मूर्ति कहाँ से लाई गई थी। ये क्वेश्चन मेरे प्यारे विद्यार्थियों हर परीक्षा के अंदर पूछा जाता है कि नाथ द्वारा मंदिर में श्री नाथ जी की मूर्ति कहाँ से लाई गई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा वृंदावन से। ठीक है ना, ध्यान रख लेना कहाँ से लाई गई थी, वृंदावन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी का नाम। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रखना, अपने राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो राजस्थान में प्रवाहित है, वो है चंबल नदी। बिल्कुल ध्यान रख लेना। अभी जेल प्रहरी पशु परिचर के अंदर पूछा गया था कि राजस्थान की सबसे लंबी नदी चंबल नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पर्वतसर का पशु मेला कहलाता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों पर्वतसर का पशु मेला कहलाता है। वो कौन सा मेला होता है, पर्वतसर में लोक देवता तेजाजी की स्मृति में वो मेला आयोजित होता है। पशु मेला होता है जो पर्वतसर में लगाया जाता है, वो तेजाजी पशु मेला कहलाता है। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रामदेव जी के मंदिरों पर फहराने वाली ध्वजा को कहा जाता है। लोक देवता रामदेव जी के जो मंदिर में ध्वजा फहराई जाती है ना, उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों पताका भी कहा जाता है और नेजा भी कहा जाता है। ठीक है ना, पताका और नेजा भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र। मेरे प्यारे विद्यार्थी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 10,000 क्वेश्चन है। मैं गारंटी देता हूं अगर पूरी क्लास आपने देख ली तो समझो आपका सिलेक्शन पक्का है चतुर्थ श्रेणी के अंदर। ये वो क्वेश्चन है, आप क्वेश्चनों को भी देख सकते हैं, वास्तव में परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है ना, मुंह से बजाने जाने वाले वाद्य यंत्र, तो मुंह से बजाने वाला वाद्य यंत्र मेरे प्यारे विद्यार्थियों अलगोजा होता है। ठीक है ना। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, धरती दोरारी कविता के लेखक। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों धरती दोरारी इस कविता के लेखक थे कन्हैया लाल सेठिया। कौन थे, कन्हैया लाल सेठिया धरती दोरारी कविता के लेखक है, ध्यान रखना। ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वह फिल्म निर्देशक जिसने सोनार किले पर फिल्म बनाई थी। सोनार किला जो जैसलमेर में है, वह कौन सा फिल्म निर्देशक है जिन्हें सोनार किले पर फिल्म बनाई थी, सत्यजीत। ठीक है ना, सत्यजीत रे ये निर्देशक था जिन्हें सोनार किले पर फिल्म बनाई थी। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पूर्वी राजस्थान की जलवायु है, कौन सी जलवायु है पूर्वी राजस्थान की। बहुत शानदार क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार सभी साथी पूरी क्लास को देखना है। ठीक है ना, और लाइक करना है, कमेंट करना है लगभग आपके कितने क्वेश्चन आपके आइडिया से सही निकले और क्लास कैसी लगी। ठीक है ना, तो पूर्वी राजस्थान की जो जलवायु वो आर्द्र जलवायु है। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों भी 1816 क्वेश्चन हमने देखे हैं पहले की क्लासों को मिलाकर अब तक। अगले 10,000 क्वेश्चन तक हम पढ़ेंगे, तो सभी साथी क्लास को लाइक कर लेना, चैनल को भी सब्सक्राइबर कर लेना ताकि अगली क्लास भी आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का पहला हेरिटेज होटल। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान का पहला हेरिटेज होटल है अजीत भवन जोधपुर। ठीक है ना, पहला हेरिटेज होटल है अजीत भवन जोधपुर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पन्नाधाई ने किसकी रक्षा की थी। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों पन्नाधाई ने रक्षा की थी राजकुमार उदय सिंह की। किसकी की थी, राजकुमार उदय सिंह की पन्नाधाई ने रक्षा की थी। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पाटोली वाले बाबा के नाम से जाने जाते हैं। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों पाटोली बाबा, ध्यान रख लेना परीक्षा में आएगा। पाटोली वाले बाबा के नाम से जाना जाता है करोड़ी सिंह बेंसला को, जो गुर्जर जाति के आंदोलन के मुखिया हैं, गुर्जर जाति के ये मुखिया है। ठीक है ना, उन्होंने आंदोलन के काफी संघर्ष किया था। तो पाटोली वाले बाबा के नाम से जाना जाते हैं करोड़ी सिंह बेंसला। ठीक है ना। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का मैनचेस्टर। मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, बिल्कुल भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जैन विश्व भारती संस्थान कहाँ पर स्थित है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी कमेंट करते चलो। जैन विश्व भारती की बात करें, यह संस्थान लाडनू नागौर में है। कहाँ पर है, लाडनू नागौर में। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में सबसे अधिक किस जनजाति की संख्या है। सर्वाधिक संख्या मेरे प्यारे विद्यार्थियों मीणा जनजाति की है।
अपने राजस्थान में सर्वाधिक संख्या कौन सी जनजाति की है? मीणा की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राष्ट्रीय लॉ यूनिवर्सिटी राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान लॉ यूनिवर्सिटी की बात करें, राष्ट्रीय लॉ यूनिवर्सिटी ये जोधपुर में है और राजस्थान की राजधानी जयपुर है। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको बताना है राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है। 30 मार्च को, बिल्कुल ध्यान रख लेना, राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है भाई साहब। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, संत धन्ना का जन्म किस जिले में हुआ था? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, संत धन्ना का जन्म हुआ था टोंक जिले के धुआंकला गांव में। कहां पर हुआ था? टोंक जिले में धुआंकला गांव में संत धन्ना का जन्म हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रंगनाथ जी का मंदिर कहां पर स्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रंगनाथ जी का मंदिर कहां पर स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सर पुष्कर में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अमृता देवी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अमृता देवी पुरस्कार की बात करें तो ये पुरस्कार वन्य जीव संरक्षण में दिया जाता है, ठीक है ना, वन्य जीव संरक्षण में अमृता देवी पुरस्कार दिया जाता है। और अमृता देवी की याद में खेजड़ी के अंदर एक मेला भी लगाया जाता है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट देखो, मारवाड़ का गांधी किससे कहा जाता है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मारवाड़ का गांधी अपने राजस्थान का जो जादूगर कहा जाता है, मारवाड़ का गांधी माननीय अशोक गहलोत को कहा जाता है, ठीक है ना। अशोक गहलोत जी को मारवाड़ का गांधी भी कहा जाता है। और राजनीति का जादूगर, राजनीति का जादूगर, राजस्थान की राजनीति का जादूगर भी अशोक गहलोत को कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राज्य का पहला स्पाइस पार्क कहां पर है? राजस्थान का पहला स्पाइस पार्क जोधपुर में। भाई साहब इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जोधपुर, ठीक है ना। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का राज्य खेल। ऐसे प्रश्न मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपकी परीक्षा में छपेंगे, फिर आप कहेंगे सर आपकी क्लास से अच्छे क्वेश्चन मिले हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन अच्छे मिलेंगे, आपकी नौकरी पक्की है, आपका सिलेक्शन पक्का है, लेकिन हमारे साथ रहना पड़ेगा। तो एक बार सभी साथी क्लास को शेयर कर देना, जितने भी ग्रुप आपके पास है सभी शेयर करना और लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइबर करना। और जो साथी मेरे से कमेंट करेगा कि सर पीडीएफ चाहिए, तो मैं ये पीडीएफ भी आपको उसी कमेंट पे लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। लेकिन आपको करना क्या है? लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके ही कमेंट करना है, ठीक है ना। चलिए बताना है, राजस्थान का राज्य खेल बास्केटबॉल। थार का कल्पवृक्ष खेजड़ी, थार का कल्पवृक्ष, रेगिस्तान का कल्पवृक्ष खेजड़ी को कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बिल्कुल जयसमंद झील, ठीक है ना, जयसमंद झील है वो अपने राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लंगूरिया गीत का संबंध है। लंगूरिया गीत मेरे प्यारे विद्यार्थियों केला देवी माता के गाया जाता है। ये केला देवी माता का मंदिर कहां पर है? करौली में, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, सृष्टि को किस राष्ट्रीय जूनियर खेल में मेडल प्राप्त हुआ? ये तैराकी में होता मेरे प्यारे विद्यार्थी, ठीक है ना। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस भगोल का उत्पादन कहां पर होता है? तो इस भगोल का उत्पादन होता है जालोर में। कहां पर होता है? जालोर में इस भगोल का उत्पादन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राज्य में किस स्थान पर हवाई अड्डा नहीं है? तो बहुत सारी जगह पर नहीं है, लेकिन झुंझुनू यहाँ पर है, ठीक है ना, झुंझुनू में हवाई अड्डा नहीं है। सेम क्या है? सेम मेरे प्यारे विद्यार्थियों जलमग्नता की उत्पादन समस्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोहम्मद गौरी को तराइन के प्रथम युद्ध में किसने हराया? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मोहम्मद गौरी को जो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था उसमें पृथ्वीराज चौहान ने हराया, ठीक है ना। मोहम्मद गौरी को तराइन के प्रथम युद्ध में किसने हराया? पृथ्वीराज चौहान ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विराटनगर किस जनपद की राजधानी थी? चलो जल्दी से कमेंट करो फटाफट से। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी, सभी वन लाइनर क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो विराटनगर की जनपद की राजधानी की बात करें तो मत्स्य थी, मत्स्य विराटनगर की राजधानी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बसंतगढ़ का शिलालेख किस जिले में संबंधित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बसंतगढ़ का शिलालेख किस जिले से संबंधित है? बिल्कुल आपका सिरोही राइट होगा, सिरोही से संबंधित है सर। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? तारागढ़ दुर्ग कहाँ पर है? अजमेर में, जो अजय राज ने उस तारागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कौन सा राजा हिंदूपत कहलाता है? फटाफट से कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हिंदूपत कौन सा राजा कहलाता है? महाराणा संगा, बिल्कुल राइट है, महाराणा संगा हिंदूपत कहलाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में क्रिकेट का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? अपने राजस्थान में क्रिकेट का सबसे बड़ा पुरस्कार है मथुरादास माथुर क्रिकेट अवार्ड। मथुरादास माथुर क्रिकेट अवार्ड है और राजस्थान का सबसे बड़ा क्रिकेट पुरस्कार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का राज्य पशु की बात करें तो बिल्कुल क्या हो जाएगा? चिंकारा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में रेलवे ट्रेनिंग स्कूल,
राजस्थान में रेलवे ट्रेनिंग स्कूल मेरे प्यारे विद्यार्थियों उदयपुर में है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार वाला क्वेश्चन है, ध्यान रख लेना, याद रख लेना। राजस्थान में रेलवे ट्रेनिंग स्कूल, ये बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आशापुरा माता किस वंश की कुल देवी है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आशापुरा माता चौहान वंश की कुल देवी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, महाराणा प्रताप पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों महाराणा प्रताप जो पुरस्कार हैं ये खेल कूद में दिया जाता है। किस में दिया जाता है? खेल कूद में महाराणा प्रताप पुरस्कार दिया जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अक्षय पात्र फाउंडेशन किस कार्य से जुड़ा हुआ है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अक्षय पात्र फाउंडेशन है स्कूलों में मिड डे मील का जो कार्यक्रम शुरू किया है ना, स्कूलों में मिड डे मील, इसमें ये जुड़ा हुआ है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में सती हुई रूप कंवर किस गाँव की निवासी थी? राजस्थान में सती हुई रूप कंवर किस गांव की निवासी थी? देवराड़ा सीकर की। कहाँ की थी? देवराड़ा सीकर की। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हुरडा किस रियासत से स्थित था? हुरडा किस रियासत में स्थित था? तो मेरे प्यारे विद्यार्थी हुरडा मेवाड़ भीलवाड़ा में स्थित था, ठीक है ना। राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन थे? चलो जल्दी जल्दी बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। राज्य के प्रथम राज्यपाल थे गुरुमुख निहाल सिंह, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थी राज्यपाल राष्ट्रपति के उत्तरदायी होता है, यानी कि राष्ट्रपति उसके ऊपर होता है, उसके बाद राज्यपाल होता है, यानी कि राज्यपाल मुख्यमंत्री के अधीन नहीं होता है, ठीक है ना। तो राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होगा? राष्ट्रपति के। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थी उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ठीक है ना। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बोराट का पठार अवस्थित है। तो बोराट का पठार कहाँ पर है? गोगुंदा और कुंभलगढ़ के जो बीच में जो पठार है वो उसको बोराट का पठार कहा जाता है। रावत भाटा बांध कहाँ पर अवस्थित है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों रावत भाटा चित्तौड़गढ़ के अंदर आता है, तो ये चित्तौड़गढ़ में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 1959 में किस स्थान पर सर्वप्रथम पंचायती राज की व्यवस्था लागू हुई? नागौर में, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जिले में पंचायती राज की शीर्ष संस्था है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों जिले के अंदर पंचायती राज की जो शीर्ष संस्था होती है वो जिला परिषद होती है, ठीक है ना। उनका मुख्य जो प्रशासन का विभाग होता है वो जिला परिषद होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थी राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त श्री टी श्रीनिवास, बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो अपने राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन होता है बाजरा, बाजरा सर्वाधिक उत्पादन होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थार का कल्पवृक्ष किसका उपनाम है? तो थार का कल्पवृक्ष मेरे प्यारे विद्यार्थियों खेजड़ी को कहा जाता है, खेजड़ी को थार का कल्पवृक्ष कहा जाता है। चलो नेक्स्ट है, मौसर क्या है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों मौसर, तो मौसर कहा जाता है मृत्यु भोज की जो प्रथा होती है ना, मृत्यु भोज, उसको मौसर कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सागड़ी प्रथा का दूसरा नाम, सागड़ी प्रथा किसे बोला जाएगा? जल्दी जल्दी कमेंट कर देना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ऐसे क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं जो चतुर्थ श्रेणी एग्जाम्स पर सीधा प्रहार करेंगे, डायरेक्ट प्रहार करेंगे। तो एक बार सभी साथी क्लास को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना और कमेंट कर देना। मैंने आपसे बोला था जो कमेंट करेगा कि सर मुझे सिलेक्शन लेना है, उसी को मैं ये लिंक प्रोवाइड कराऊंगा इस PDF की, जिसमें 10,000 क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं और पढ़ कर ही एग्जाम्स के अंदर जाना है। लेकिन उससे पहले आपको सबसे ज़्यादा ग्रुपों में क्लास को शेयर करना है, ठीक है ना, लाइक सब्सक्राइबर करना है। सागड़ी प्रथा का दूसरा नाम बंधुआ मजदूर प्रथा, जो बंधुआ मजदूर होते हैं उसको सागड़ी प्रथा बोला जाता है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कौन सा लोक देवता की श्रेणी में नहीं आता है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थी गणेश जी हैं, वो लोक देवता की श्रेणी में नहीं आते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, खो दरीबा प्रसिद्ध है, खो दरीबा तांबे के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है ना। तो पटवों की हवेली कहाँ पर है? चलिए बताइए। पटवों की हवेली राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? भाई साहब पटवों की हवेली है जैसलमेर में। कहाँ पर है? जैसलमेर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़े हैं। अगली क्लास में जो बड़ी क्लास आने वाली है, महामैराथन आने वाली है, इसमें यहाँ से अगले पार्ट ले जाएंगे। तो सभी साथी क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके देख लेना।